Good afternoon, students. Today I will tell you on concept of environment. Environment is a complex phenomena of several factors or several components. First component is climatic components বা জলবায়ুগত components, rainfall, temperature, humidity, wind, बर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायु. These are the climatic components. Second is edaphic components বা मृदा कारक. मृदा कारक हैं soil is edaphic components. And the third one is biotic components, that is natural vegetation and animals. According to White and Rayner, there are two groups of factors of environment: direct factors, that is light, temperature, soil, air, water, nutrients, etc. These are the direct factors. There are some indirect factors in the environment. What are those? Those are soil structure, soil organism, altitude, wind, slope, एक्सेट्रा. मतलब मिट्टियों की गठन, मिट्टियों में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं कितना, बा ऑल्टीट्यूड बा हाइट अथवा विंड वायु बा किसी एरिया की स्लोप. दीज आर द इनडायरेक्ट फैक्टर्स. अकॉर्डिंग टू Ustin, देयर आर 5 factors. First is substances, that is soil, water. Second is conditions. The examples are temperature, light. Third is forces, wind, gravity. These are the forces or shakti ba ball. Fourth is organisms ba sukshma jeev like plants, animals. And the last one is time, somay. According to Dobin-Meyer, there are few factors of environment: soil, water, temperature, light, atmosphere, fire ba आग, and the last one is biotic factors ba जैविक कारक. So living variables in the environment are biotic and non-living are abiotic. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ब लिविंग वेरिएबल्स हैं इन द एनवायरनमेंट, दीज आर बायोटिक व जैविक, और जो नॉन लिविंग हैं दोज आर एबायोटिक व अजैविक. Geographers have considered the above mentioned factors and these factors are termed as physical factors. अगर इस कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट को हम और थोड़ा सा एनालाइज करें, लाइक एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण के एक अर्थ, पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है जो पृथ्वी के जीव जगत को आवृत किए हुए है तथा जिसके प्रभाव से पृथ्वी तल पर जीवन स्पंदित होता है. पर्यावरणीय व्यवस्था प्रकृति की अनूठी रचना है. पर्यावरण में विभिन्न जैविक एवं अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स व संघटक, जैविक एवं अजैविक संघटक है. अब वो संघटक व कंपोनेंट्स जो पहले भी एक बार डिस्कस की हूँ मैंने अभी, और एक बार बताती हूँ, दैट इज़ अजैव तत्व समूहों व एबायोटिक कंपोनेंट्स. जलवायुविक कारक जैसे सूर्य प्रकाश, तापमान, वायु दाब, वायु वर्षा, एटमॉस्फेरिक गैसेस व वायुमंडलीय गैसें, आर्द्रता व ह्यूमिडिटी. दीज आर द क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स व जलवायुविक कारक. दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट. और क्या है? स्थलजात कारक, उच्चावच, स्लोप व ढाल, पर्वत की दिशा, माउंटेन है, माउंटेन की दिशा किस तरफ है, व उच्चावच व रिलीफ. ये जो स्थलजात कारक हैं ये भी एबायोटिक कंपोनेंट हैं व अजैव तत्व समूह है. जलस्रोत, अनदर फैक्टर इज जलस्रोत.
सागर, नदी, झील, भूमिगत जल इत्यादि। मृदा, मृदा की रूप, मृदा की गठन, मृदा जल आदि। खनिज एवं चट्टाने, खनिज बा मेटालिक हो नॉन मेटालिक, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, रॉक्स बा चट्टाने। भौगोलिक स्थिति, मैदानी, पहाड़ी, तटीय। स्थिति कैसा है, तो ये मैदानी हो, मैदानी एरिया है, या पहाड़ी एरिया है, या तटीय एरिया है। तो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स बा अजैव तत्व समूह। दूसरा क्या है, जैव तत्व समूह। जैव तत्व समूह बा बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक वनस्पतियाँ, वन, घास के मैदान इत्यादि। और दूसरा है जीव जंतु, थलचर, जलचर, नभचर, सूक्ष्म जीवन और मानव। सो these are the biotic components बा जैव तत्व समूह। थैंक यू।